अपना अहंकार त्याग नहीं सकता और मुझसे इतनी अपेक्षा है। अभी मुझे देखकर कहेगा तुम अब तक यहीं हो, गई नहीं, जैसे कि मैं अपनी इच्छा से यहीं हूं। क्या करूं? स्वीकार तो कर सकती हूं कि मैं अपना मार्ग स्वयं ढूंढने में असमर्थ हूं, कि मुझे उसकी सहायता चाहिए। किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो क्या मैं समझती नहीं उसे, जानती नहीं हूं? वो यही चाहता है कि मैं उससे विनती करूं, क्योंकि यहां तो कोई और उसे मिलता नहीं होगा। अब एक अवसर मिला है तो उसका पूरा लाभ उठा रहा है वो। निर्दयी, क्रूर, मेरे पीड़ा की कोई अनुभूति नहीं है उसे। वहां सब चिंतित हो रहे होंगे। पिताजी के लिए यह समाचार कितना कष्टदायक होगा। किंतु ये बात मैं उसे कैसे समझाऊं और क्या समझाऊं? उसे तो ये भी नहीं पता कि परिवार क्या होता है, संबंधी क्या होती है, भावनाएं क्या होती हैं। तुम अभी तक यहीं हो? मैंने तो सोचा था। हाँ हाँ, मुझे ज्ञात है कि तुमने क्या सोचा। आजकल तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो जितना मैं स्वयं भी नहीं सोचती। शांत सती, शांत। अच्छा सुनो, मुझे क्षमा कर दो। अच्छा सुनो, मुझे क्षमा कर दो। तुमने सुना मैंने क्या कहा? क्या? जो मैंने कहा। क्या कहा? मैं जानती हूं कि तुमने सुना। नहीं, मैंने नहीं सुना। पुनः कहो। दुष्ट, दुष्ट हो तुम। क्या? मैंने कहा मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और मैं ये भी स्वीकार करती हूं कि मुझे यहां से निकलने का मार्ग नहीं पता और उसके लिए मुझे तुम्हारे जैसे महाज्ञानी की सहायता की आवश्यकता होगी। प्रसन्नता हुई? अब बताओगे मुझे? तुम कुछ भूल रही हो। अब क्या? विनम्रता। ठीक है, इस वन के स्वामी, क्या आप मुझे यहां से निकलने का मार्ग बताने की कृपा करेंगे? मैं आजीवन आपकी कृतज्ञ रहूंगी, ऋणी रहूंगी आपकी। उचित है, किंतु इस विनम्रता का आजीवन स्मरण रखना। ओ, पर्वत देख रही हो? उस पर्वत को पार करते ही तुम्हें अपना शिविर दिख जाएगा। इतना सरल था? धन्यवाद। ऐसा क्यों लग रहा है?
जैसे एक बोझ से मुक्त हो गई। मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम दोनों ने सती को वन में कैसे जाने दिया, वो भी अकेले। इससे पहले कि हम उसे रोक पाते, वो वन में प्रवेश कर चुकी थी और उसे ढूंढने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं। और ये नया मंत्री कौन है? उसे सतभीष ने भेजा है। ये कोलाहल कैसा? क्या हो गया इन्हें? ऋषिवर, ये दोनों गुप्तचर थे और दक्ष कन्याओं पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। किंतु दक्ष पुत्रियों को कोई क्यों मारना चाहेगा? इसका क्या कारण है? वही पता लगाने जा रहा हूं मैं। प्रतीत होता है कि प्रजापति दक्ष का संदेह उचित सिद्ध होगा। सूर्योदय होने तक मुझे यहीं कहीं आश्रय का स्थान ढूंढना होगा। अंधकार में आगे बढ़ना उचित नहीं। कहीं किसी संकट में पड़ गई तो वो भी नहीं है सहायता करने हेतु। किसी पशु ने मुझ पर आक्रमण कर दिया तो? मुझे ज्ञात था कि इस अंधकार में तुम स्वर्ण को पार नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता हेतु चला आया। मैं बहुत भयभीत हो गई थी। प्रजापति दक्ष की पुत्री को भी किसी का भय है। हाँ, और इस बार उसे स्वीकार करने में मैं संकोच नहीं करूंगी। उचित है। काम ही काम है, काम ही काम है। जहां मिलन होता है तब वियोग का भय भी होता है और वियोग और फिर पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा। किंतु मैं उन्हें मिलन करवाऊंगा, प्रेम और कामना जागृत करूंगा। केवल प्रेम ही प्रेम होगा।
जानते हो, मैंने सहस्त्र से भी अधिक पुस्तकों का अध्ययन किया है। मैं संपूर्ण ज्ञान अर्जित करना चाहती हूँ। ज्ञान संपूर्ण होता है कब? ज्ञान तो आकाश की भांति अनंत है। जितना उसे पाने का प्रयास करो उतना ही उसका विस्तार समझ में आता है। प्रत्यक्ष के परे, शब्दों से मुक्त, वो भी तो ज्ञान ही है। चेतन भी अवचेतन भी। सच्चा ज्ञानी वही है जो सत्य को समझता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो ज्ञान के आकलन का प्रयत्न नहीं करता है, जो ज्ञान की मात्रा निर्धारित करने का प्रयत्न नहीं करता। किंतु मेरे पिता तो संपूर्ण ज्ञानी हैं। पूर्णज्ञ कोई भी नहीं। पिताजी तुम्हारी सभी शंकाओं को दूर कर देंगे। वो तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं शांत कर देंगे। उनके पास सब समस्या के समाधान है, सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। यदि तुम्हारी इच्छा है उनसे भेंट करने की तो मैं यहीं ठीक हूं। तुम्हारे पिता प्रजापति हैं, ज्ञानी हैं। उन्होंने दक्ष संहिता की रचना की है। किंतु तुम्हारा अपना अस्तित्व क्या चाहती हो तुम? तुम्हारा अपना व्यक्तिगत ध्येय क्या है? मैं बाल्यकाल से ही मेरा एकमात्र ध्येय रहा है विवाह करना। विवाह? हाँ, मैं संसार में चारों ओर भ्रमण करना चाहती हूँ, दूर दूर तक। नए नए अनुभव अर्जित करना चाहती हूँ, सृष्टि की विविधता का अनुभव करना चाहती हूँ। और पिताजी कहते हैं केवल विवाह उपरांत ही मैं अपने पति के साथ कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो तुम अपने पिता द्वारा निर्धारित नियमों के बंधनों से मुक्त होना चाहती हो? समाज की स्थापना हेतु नियम अनिवार्य है। यदि नियम ना हो तो समाज में अराजकता होगी। अराजकता से मुक्त रहने हेतु अपनी थोड़ी स्वतंत्रता का त्याग करने में कोई कष्ट, कोई कठिनाई नहीं। जीवन में पहली बार यात्रा करने निकली थी, और वो भी। किंतु तुम्हारे विवाह के पूर्व भ्रमण करने की अनुमति कैसे प्राप्त हुई तुम्हें? वो ऋषि अंगिरा ने आमंत्रित किया है, उनके विशाल यज्ञ में आहुति देने हेतु। उन्होंने पिताजी से निवेदन किया तो उन्होंने भी स्वीकृति दे दी। चक्रवात के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए। मेरी जिज्ञासा मुझे इस वन में ले आई और फिर मैं दिशा भटक गई। तो क्या ये निश्चित हो गया है कि तुम्हारा विवाह किससे होगा? अभी नहीं, किंतु वो निर्णय तो पिताजी ही करेंगे। अर्थात तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते। मुझे विश्राम कर लेना चाहिए। प्रातः कहीं आंख देर से खुली तो वैसे ही सब चिंतित हो रहे होंगे।
रूढ़िवादी क्यों हो? बाहरी संसार को अपनाने में कोई हानि नहीं होती। कभी अपने आप को देखा है कितने अपूर्ण दिखते हो? जैसे कुछ ढूंढ रहे हो। ये अस्थिरता, ये व्याकुलता, ये तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं, किंतु मुझे इसकी अनुभूति हुई है। इस वन में इस एकाकीपन से तुम्हें वो पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। जो कुछ भी तुम यहां ढूंढ रहे हो, यदि वो तुम्हें मिलना होता तो अब तक मिल चुका हो।